तो आज हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी और रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीसी। इसमें हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, ठीक है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस कर ली हैं, जैसे कि हमने करा प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एडीएएस। तो ये सारी वीडियोस पहले आप देख लीजिए इस चैप्टर को लाइन वाइज समझने के लिए। उसके बाद आप लोग आना रिलेशनशिप बिटवीन इस पे, ठीक है। तो इसमें हम रिलेशनशिप में ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। सिंपल सा जो रिलेशनशिप होता है एमपीएस और एमपीसी के बीच में, वो होता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 और एपीसी प्लस एपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, एपीएस और एपी सी को जब आप प्लस करते हो तो 1 आता है, और एम पी सी और एम पी एस को जब आप प्लस करते हो तो 1 आता है। सिंपल। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है आपको, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको यहाँ पे दे रखा है। लॉजिक पे मत जाओ, इतना जान है तो चले जाओ। बाकी सिंपल सा आपको बस ये याद रखना है कि एम पी एस प्लस एम पी सी इज इक्वल्स टू 1 एंड ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल्स टू 1। ओके ओके। इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अभी हमने जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने सबसे पहले हमने करा था कंजप्शन फंक्शन, फिर हमने करा फिर हमने करा सेविंग फंक्शन। अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन, अब तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इनमें। तो इन्वेस्टमेंट और नेशनल इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उसी को ही हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब जो इनकम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 300 हो, इनकम वैसी की वैसी रहती है, जैसे कि इवन इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी रहती है। जो हमने देखी थी 20-20 ले रखी थी हमने कांस्टेंट। लेकिन जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो हम खुद करते हैं, ठीक है। ओके। सो अब अगर हम देखें इनके ग्राफ की, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ जो होता है वो कैसे जाता है, स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रेट लाइन जाती है। स्लोप जो है इसका वो अपवर्ड जाता है। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। देखो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में जैसे कि जब हमारी इनकम 100 थी तो हमने 20 का इन्वेस्टमेंट करा, जब हमारी इनकम 200 हुई तो हमने 40 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब हमारी 300 हुई तो हमने 60 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसलिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो चाहे 100 हो इनकम, 200 हो, 300 हो, 400 हो, हमारी इन्वेस्टमेंट ढीट है एक नंबर की, वो 20 की 20 ही हमने रखी हुई है। यहाँ पे वैसे दे नहीं रखा, बट एक ही मतलब एक ही लेवल पे रहेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, इट इज़ ड्राइवन बाय प्रॉफिट मोटिव। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, जब हमें प्रॉफिट चाहिए होता है ना, उसके लिए हम करते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये डिपेंड करती है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए करी जाती है, ना कि प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये किसके लिए करी जाती है, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए करी जाती है। इसलिए ये इनकम लेवल से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। सेकंड वही पॉइंट है कि ये इनकम इलास्टिक होती है, यानी कि ये इनकम से अफेक्ट होती है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इसका लेवल भी बढ़ता है। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो अनअफेक्टेड होती है चेंजेस इन इनकम लेवल से। इनकम लेवल कितना भी हो ये अफेक्ट नहीं होती, ये एक नंबर की ढीठ होती है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपकी इनकम 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, इट्स कर्व स्लोप अपवर्ड्स जाता है, क्योंकि ये इनकम इलास्टिक होती है। वहीं पर जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है उसका कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि ये क्या होती है, इनकम इन इलास्टिक होती है। फिर जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जनरली ये कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स को प्रॉफिट कमाना होता है। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो जनरली कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर को प्रॉफिट से इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उनको वेलफेयर से होता है लोगों के, ठीक है। तो ये लोगों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए ये लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना प्रॉफिट के मोटिव के। प्राइवेट सेक्टर्स अपने लिए सोचते हैं, इसलिए वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंटे यानी कि प्लान्ड और एक्स पोस्ट यानी कि
एक्चुअल। चाहे अब इसमें सेविंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, अगर बोला गया है एक्स एंटे सेविंग, तो एक्स एंटे सेविंग वो सेविंग होती है जो कि प्लान्ड सेविंग होती है, जो हम सोचते हैं कि हाँ भाई हम इतनी सेविंग करेंगे, जो प्लान करा हुआ है हमने। एक्चुअल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एक्सपोज सेविंग वो सेविंग होती है जो एक्चुअली हमने कितना सेव करा है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम प्लान करते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो एक्चुअल होती है कि जितना हमने इन्वेस्ट करा है। तो ये बहुत दो एक इंपॉर्टेंट से छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आई थिंक ट्रू फॉल्स में ज़्यादा आते हैं कि एक्स एंटे सेविंग या एक्सपोज सेविंग या एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट या एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। आपको बस ये याद रखना है कि एक्स एंटे मतलब प्लान्ड और एक्सपोज्ड मतलब एक्चुअल। ओके ओके, इसके बाद हमारे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट। अब आता है फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर करती है ऐसी सिचुएशंस से जहाँ पर जितने भी लोग काम करना चाहते हैं और एबल हैं काम करने के, मतलब वो काम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि चाहते हैं। कोई एक फॉर एग्जांपल दिव्यांग इंसान है, वो काम नहीं कर सकता लेकिन वो चाह रहा है, तो वहाँ पर हम उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट